बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान के ऊपर गुस्ल करना लाजिम हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है। तो जब इंसान गुस्ल करता है तो गुस्ल के बाद बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज के लिए वज़ू ताज़ा करते हैं, और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं जी, वज़ू तो हमने जो गुस्ल के दरमियान किया है, यानी अपने पाकी के लिए जो बंदा गुस्ल से पहले जो बाथरूम में वज़ू किया जाता है, तो बाज़ लोगों का ये ख़याल होता है कि उससे नमाज हो जाती है। तो क्या वाकई ऐसा है या फिर उसके लिए दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में ज़रा तफसील के साथ बात करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इस मामले में दो मौक़िफ़ हैं। उलमाए कराम का बहुत ही इस बारे में बहुत सारे फतावा मौजूद हैं, बहुत सारे फतवे मौजूद हैं। असल जो मसला है, जो काबिल गौर है, वो ये है कि हर इंसान जो साहिब अक़ल है या साहिब इल्म है, चाहे कोई शख्स इल्म वाला है या अक़ल वाला है, वो ज़रा गौर व फ़िक्र करें इस बात के ऊपर कि दो मसले हैं। एक मसला तो ये है आसान लफ्ज़ों में कि जब इंसान नापाक हो जाता है तो उसके लिए उसके ऊपर ये कम से कम इतनी बात लाज़म हो जाती है कि जब वो गुस्ल करता है तो इस्लाम में ये है कि अगर आपके जिस्म का कोई एक बाल बराबर भी जिस्म खुशक रह गया या कोई बाल खुशक रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होता, यानी आप नापाक ही रहते हैं, आप पाक नहीं होते। और दूसरा मसला ये है कि इंसान का जो जिस्म है, जिस्म के अंदर अल्लाह ने कुछ आज़ा ऐसे रखे हैं जिसको हया वाली चीज़ें कहते हैं या शर्मगाह कहा जाता है। तो इसके ऊपर अगर किसी शख्स ने मिसाल के तौर पर, जैसे अभी मैं बैठा हूँ सही हालत में, ऐसी हालत में अगर इंसान बैठा हो सही हालत में और आपको किसी भी जगह शर्मगाह की किसी जगह पर आपको ख़ारिश हो रही है, तो अगर आपने उसकी गुजली कर दी है तो कपड़े के ऊपर तो कोई हरज नहीं है, इससे आपका वज़ू नहीं टूटता। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने नंगे जिस्म शर्मगाह को छेड़ दिया है तो आपका वज़ू टूट जाएगा। तो इस बात पर हम अगर ज़रा गौर करें कि जैसा कि हमें ये कौल मिलता है, बाज़ लोग कहते हैं कि जी जब आपने गुस्ल कर लिया तो आपका वज़ू हो जाता है, आपकी नमाज हो जाती है। तो अगर हम इस बात के ऊपर गौर करें कि अगर नंगे जिस्म को बंदा सिर्फ गुजलाने से बंदे का वज़ू टूट जाता है, तो जो शख्स गुस्ल कर रहा होता है उसके लिए तो ये भी शर्त है कि पूरे जिस्म को आपने साफ़, यानी उसको तर करना है, चाहे आपके बगल हो, चाहे आपकी शर्मगाह हो, हया वाली जगह हो। इसको तो अगर किसी बंदे ने तर ना भी किया तो उसका गुस्ल नहीं होता, यानी जिस्म नापाक ही रहता है। तो फिर आप ख़ुद ही सोच लें कि अगर उसको पाक करना, उसके ऊपर हाथ मारना लाजिम है। और दूसरा कौल ये भी मिलता है कि अगर कपड़ों के बग़ैर आपने किसी ऐसी जगह को हाथ लगा दिया है जिसको अल्लाह ने पर्दे की जगह करार दी है, तो इससे वज़ू आपका टूट जाता है। तो इस बात से ये साबित हो जाता है, वाज़िया हो जाता है कि जब हम गुस्ल करते हैं, गुस्ल के दौरान हम पूरे जिस्म पर हाथ मारते हैं तो फिर हमारा यानी कि जिस्म पाक होता है। तो इसके बरअक्स हमें ये भी मिलता है कि ठीक है, हमारा जिस्म पाक तो हो गया है लेकिन हमारा वज़ू नहीं हुआ, हमारा वज़ू ऑलरेडी टूट गया है हाथ फेरने से। तो इस सूरत में कोशिश करनी चाहिए कि नमाज के लिए जब आप बाहर निकल आएँ, तशरीफ़ लें, तो आप वज़ू लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि जब जिस बंदे का वज़ू नहीं होता उसकी नमाज नहीं होती। तो अगर इससे पहले किसी शख्स ने इस तरह की कोई गलती की होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाला है। अल्लाह बहुत करीम है, अपनी रहमत से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल से हमें माफ़ फरमा देगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपको अभी तफ़सीर गुफ्तगू मिल गई है, बहुत ही ज़्यादा बारीकी में अगर आपको इशारा मिल गया है और इसके बाद भी आप अगर ऐसे काम करते हैं तो याद रखें उससे आपको दो नुकसान होंगे। एक तो ये कि आपकी नमाज सरासन होगी नहीं, और दूसरा ये कि आपको उल्टा गुनाह भी होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर मसले को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।